एक समय एक गांव में रहीम खां नामक एक मालदार किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सब युवक और काम करने में चतुर थे। सबसे बड़ा ब्याहा हुआ था, मझला ब्याहने को था, छोटा कुंवारा था। रहीम की स्त्री और बहुत चतुर और सुशील थी। घर के सभी प्राणी अपना अपना काम करते थे। केवल रहीम का बूढ़ा बाप दमे के रोग से पीड़ित होने के कारण कुछ कामकाज न करता था। 7 वर्षों से वह केवल खाट पर पड़ा रहता था। रहीम के पास 3 बैल, 1 गाय, 1 बछड़ा, 15 भेड़ें थी। स्त्रियां खेती के काम में सहायता करती थी। अनाज बहुत पैदा हो जाता था। रहीम और उसके बाल बच्चे बड़े आराम से रहते। अगर पड़ोसी करीम के लंगड़े पुत्र कादिर के साथ इनका एक ऐसा झगड़ा न छिड़ गया होता जिससे सुख चैन जाता रहता। जब तक बूढ़ा करीम जीता रहा और रहीम का पिता घर का प्रबंध करता रहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। वह बड़े प्रेम भाव से, जैसा कि पड़ोसियों में होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहे। लड़कों का घरों का संभालना था कि सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। रहीम की बहू ने कुछ मुर्गियों पाल रही थी। एक मुर्गी नित्य पशुशाला में जाकर अंडा दिया करती थी। बहू शाम को वहां जाती और अंडा उठा लाती। एक दिन दैव गति से वह मुर्गी बालकों से डरकर पड़ोसी के आंगन में चली गई और वहां अंडा दे आई। शाम को बहू ने पशुपालन में जाकर देखा तो अंडा वहां ना था। सास से पूछा, उसे क्या मालूम था। देवर बोला कि मुर्गी पड़ोसिन के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहां अंडा दे आई हो। बहू वहां पहुंचकर अंडा खोजने लगी। भीतर से कादिर की माता निकलकर पूछने लगी, बहू क्या है? बहू, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, उसे खोजती हूँ, तुमने देखा हो तो बता दो। कादिर की माँ ने कहा, मैंने नहीं देखा। क्या हमारी मुर्गियां अंडे नहीं देती कि हम तुम्हारे अंडे बटोरती फिरेंगी? दूसरों के घर जाकर अंडे खोजने की हमारी आदत नहीं। यह सुनकर बहू आग हो गई, लगी बहकने। कादिर की माँ कुछ कम नहीं थी, एक एक बात के 100 उत्तर दिए। रहीम की स्त्री पानी लाने बाहर निकली थी। गाली गलौज का शोर सुनकर वहां भी आ पहुंची। उधर से कादिर की स्त्री भी दौड़ पड़ी। अब सबकी सब इकट्ठा होकर लगी गालियां बकने और लड़ने। कादिर खेत से आ रहा था, वह भी आकर मिल गया। इतने में रहीम भी आ पहुंचा। पूरा महाभारत हो गया। अब दोनों गुथ गए। रहीम ने कादिर की दाढ़ी के बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने आकर बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया, पर कादिर ने अपनी दाढ़ी के बाल उखाड़ लिए और हाकिम परगना के इजलास में जाकर कहा, मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी जो यूं उखाड़ी जाए, रहीम से हर्जाना लिए जाए। पर रहीम के बूढ़े पिता ने उसे समझाया, बेटा, ऐसी तुच्छ बात पर लड़ाई करना मूर्खता नहीं तो क्या है? जरा विचार तो करो। सारा बखेड़ा सिर्फ एक अंडे से फैला है। कौन जाने, शायद किसी बालक ने उठा लिया हो। और फिर अंडा था कितने का? परमात्मा सबका पालन पोषण करता है। पड़ोसी यदि गाली दे भी दे तो क्या गाली के बदले गाली देकर अपनी आत्मा को मलिन करना उचित है? कभी नहीं। खैर, अब तो जो होना था वह हो ही गया, उसे मिटाना उचित है, बढ़ाना ठीक नहीं। क्रोध पाप का मूल है। याद रखो, लड़ाई बढ़ाने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान न धरा।
रहीम कहने लगा कि कादिर को धन का घमंड है, मैं क्या किसी का दिया खाता हूँ। बड़े घर ना भेज दिया तो कहना। उसने भी नालिश ठोक दी। यह मुकदमा चल ही रहा था कि कादिर की गाड़ी की एक कील खो गई। उसके परिवार वाले ने रहीम के बड़े लड़के पर चोरी की नालिश कर दी। अब कोई दिन ऐसा ना जाता कि लड़ाई ना हो। बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे। जब कभी वस्त्र धोने के लिए स्त्रियां नदी पर इकट्ठी होती थी तो सिवाय लड़ाई के कुछ काम ना करती थी। पहले पहल तो गाली गलौज पर ही बस हो जाती थी, पर अब वह एक दूसरे का माल चुराने लगे। जीना दुर्लभ हो गया। न्याय चुकाते चुकाते वहां के कर्मचारी थक गए। कभी कादिर रहीम को कैद कर देता, कभी वह उसको बंदी खाने भिजवा देता। कुत्तों की भांति जितना ही लड़ते थे उतना ही क्रोध बढ़ता था। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। बूढ़े ने बहू तेरा सिर पटका कि लड़कों को क्या करते हो, बदला लेना छोड़ दो, बैर भाव त्याग कर अपना काम करो, दूसरों को कष्ट देने से तुम्हारी ही हानि होगी। परंतु किसी के कान पर जूं तक ना रेंगती थी। 7वें वर्ष गांव में किसी के घर विवाह था। स्त्री पुरुष जमा थे। बातें करते करते रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का दोष लगाया। वह आग हो गया। उठकर बहू को ऐसा मुक्का मारा कि वह 7 दिन चारपाई पर पड़ी रही। वह उस समय गर्भवती थी। रहीम बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब काम बन गया। गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में इसे बंदी खाने ना भिजवाया तो मेरा नाम रहीम ही नहीं। झट जाकर नालिश कर दी। तहकियात होने पर मालूम हुआ कि बहू को कोई बड़ी चोट नहीं आई। मुकदमा खारिज हो गया। रहीम कब चुप रहने वाला था। ऊपर की कचहरी में गया और मुंशी को घूस देकर कादिर को 20 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा दिया। उस समय कादिर कचहरी से बाहर खड़ा था। हुक्म सुनते ही बोला, कोड़ों से मेरी पीठ तो जलेगी ही, परंतु रहीम को भी भस्म किए बिना ना छोड़ूंगा। रहीम तुरंत अदालत में गया और बोला, हुजूर, कादिर मेरा घर जलाने की धमकी देता है। कई आदमी गवाह है। हकीम ने कादिर को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है। कादिर, सब झूठ, मैंने कोई धमकी नहीं दी। आप हाकिम हैं, जो चाहे सो करे। पर क्या न्याय इसी को कहते हैं कि सच्चा मारा जाए और झूठा चैन करे। कादिर की सूरत देखकर हकीम को निश्चय हो गया कि वह अवश्य रहीम को कोई ना कोई कष्ट देगा। उसने कादिर को समझाते हुए कहा, देखो भाई, बुद्धि से काम लो। भला कादिर, गर्भवती स्त्री को मारना क्या ठीक था? यह तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि चोट नहीं आई, नहीं तो क्या जाने क्या हो जाता। तुम विनय करके रहीम से अपना अपराध क्षमा कर लो, मैं हुक्म बदल डालूंगा। मुंशी दफा 127 के अनुसार हुक्म नहीं बदला जा सकता। हाकिम, चुप रहो। परमात्मा को शांति प्रिय है, उसकी आज्ञा पालन करना सबका मुख्य धर्म है। कादिर बोला, हुजूर, मेरी अवस्था अब 50 वर्ष की है। मेरे एक ब्याहा हुआ पुत्र भी है। आज तक मैंने कभी कोड़े नहीं खाए। मैं और उसे क्षमा कभी नहीं मांग सकता। वह भी मुझे याद करेगा। यह कहकर कादिर बाहर चला गया। कचहरी गांव से 7 मील पर थी। रहीम को घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई ना था, सब बाहर गए हुए थे। रहीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा। कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का मुख कैसा उतर गया था। बेचारा दीवार की ओर मुँह करके रोने लगा था। हम और वह कितने दिन तक एक साथ खेले हैं,
मुझे उस पर इतना क्रोध न करना चाहिए था। यदि मुझे कोड़े मारने का हुक्म सुनाया जाता तो मेरी क्या दशा होती। इस पर उसे कादिर पर दया आई। इतने में बूढ़े पिता ने आकर पूछा, कादिर को क्या दंड मिला? रहीम, 20 कोड़े। बूढ़ा, बुरा हुआ बेटा, तुम अच्छा नहीं करते। इन बातों में कादिर की उतनी ही हानि होगी जितनी तुम्हारी। भला मैं यह पूछता हूँ कि कादिर पर कोड़े पड़ने से तुम्हें क्या लाभ होगा? रहीम, वह फिर ऐसा काम नहीं करेगा। बूढ़ा, क्या नहीं करेगा? उसने तुमसे बढ़कर कौन सा बुरा काम किया है? रहीम, वाह वाह, आप विचार तो करें कि उसने मुझे कितना कष्ट दिया है। स्त्री मरने से बची, अब घर जलाने की धमकी देता है, तो क्या मैं उसका जस गाऊं? बूढ़ा, बेटा मैं घर में पड़ा रहता हूँ और तुम सर्वत्र घूमते हो, इसलिए तुम मुझे मूर्ख समझते हो, लेकिन द्रोह ने तुम्हें अंधा बना रखा है। दूसरों के दोष तुम्हारे नेत्रों के सामने है, अपने दोष पीठ पीछे है। भला मैं पूछता हूँ कि कादिर ने क्या किया? एक के करने से भी कभी लड़ाई हुआ करती है? कभी नहीं। दो बिना लड़ाई नहीं हो सकती। यदि तुम शांत स्वभाव के होते, लड़ाई कैसे होती? भला जवाब तो दो। उसकी दाढ़ी के बाल किसने उखाड़े? उसका भूसा किसने चुराया? उसे अदालत में किसने घसीटा? तिस पर सारे दोष कादिर के माथे ही थोप रहे हो। तुम आप बुरे हो, बस यही सारे झगड़े की जड़ है। क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं और कादिर का पिता किस प्रेम भाव से रहते थे? यदि किसी के घर में अन्न चुक जाता था तो एक दूसरे से उधार लेकर काम चलता था। यदि कोई किसी और काम में लगा होता था तो दूसरा उसके पशु चारा लाता था। एक को किसी वस्तु की ज़रूरत होती थी तो दूसरा तुरंत दे देता था। ना कोई लड़ाई थी, ना झगड़ा। प्रेम प्रीतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। अब तो तुमने महाभारत बना रखा है। क्या इसी का नाम जीवन है? हाय हाय, यह तुम क्या पाप कर्म कर रहे हो? तुम घर के स्वामी हो, यमराज के सामने तुम्हें उत्तर देना होगा। बालकों और स्त्रियों को तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? गाली बकना और ताने देना। कल तारावती पड़ोसिन धन देवी को गालियां दे रही थी। उसकी माता पास बैठी सुन रही थी। क्या यही भलमनसी है? क्या गाली का बदला गाली होना चाहिए? नहीं बेटा नहीं। महापुरुषों का वचन है कि कोई तुम्हें गाली दे तो सह लो, वह स्वयं पछताएगा। यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक चपटा मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर दो। वह लज्जित और नर्म होकर तुम्हारा भक्त हो जाएगा। अभिमान ही सब दुख का कारण है। तुम चुप क्यों हो गए? क्या मैं झूठ कहता हूँ? रहीम चुप रह गया, कुछ नहीं बोला। बूढ़ा, महात्माओं का वाक्य क्या असत्य है? कभी नहीं। उसका एक एक अक्षर पत्थर की लकीर है। अच्छा, अब तुम अपने इस जीवन पर विचार करो। जब से यह महाभारत आरंभ हुआ है, तुम सुखी हो अथवा दुखी? जरा हिसाब तो लगाओ कि इन मुकदमों, वकीलों और जाने आने में कितना रुपया खर्च हो चुका है। देखो तुम्हारे पुत्र कैसे सुंदर और बलवान हैं, लेकिन तुम्हारी आमदनी घटती जाती है। क्यों? तुम्हारी मूर्खता से। तुम्हें चाहिए कि लड़कों सहित खेती का काम करो, पर तुम पर तो लड़ाई का भूत सवार है। वह चैन लेने नहीं देता। पिछले साल जई क्यों नहीं उगी?